नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। लोगों की आवाज, रमेश पटेल। प्रमुख खबरों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घायलों और मृतकों की सूची जारी करने की मांग। बिहार में पत्रकारों पर हमला। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में भेदभाव और नागरिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र से दुनिया के बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी और देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। उनके मार्ग पर चलते हुए दुनिया के अन्य देश भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज शहीद दिवस है। देश महात्मा गांधी को नमन कर रहा है। महात्मा गांधी को याद करने के बाद अब खबर पर हम आते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने कहा, इस दुखद घटना के चलते 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई तथा 60 लोग घायल हो गए। मृतकों में 5 लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। सरकार ने प्रचार ज्यादा किया और व्यवस्था उतने नहीं किए। सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की राशि को कम बता। सरकार ने 25-25 लाख मुआवजा राशि मृतकों को देने के लिए घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जितने भी जाने गई हैं और लापता लोगों की सूची जारी की जाए, तभी आशंकाएं दूर होगी। जब सूची जारी होगी तो लोगों को मालूम चल जाएगा कि इसमें हमारे लोग हैं या नहीं। सूचना के अभाव में आशंका जन्म ले रहा है। खोए लोगों से परिजन को लग रहा कहीं हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। इसके समाधान के लिए सरल उपाय हादसे में जान गंवाने वालों की सूची जारी करें। जिनकी जान गई है वे धार्मिक भावना से कुंभ मेले में आए थे। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मैं राजनीति कर रहा हूं। इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। भारत सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने कितना सहयोग किया। कुंभ में भगदड़ से 30 लोगों की जाने गई। 30 लोगों की सूची देने में सरकार को 17 से 18 घंटे लग गए, जबकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शोक संवेदना आ गया। क्या बिना मृतक हुए ही शोक संवेदना आ गया? योगी सरकार 8 करोड़ 10 करोड़ लोगों को तो गिन रही थी, लेकिन इन मृतकों को गिनने में इतना देर कैसे लगा दिए, यह भी जांच का विषय है। मृतकों की सूची जारी नहीं करने में अफवाह फैलते रहे कि कितने मरे हैं, क्या घायल हुए हैं, यह एक संशय का विषय बना रहा। बिहार में जेडीयू सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों को दौड़ा कर पीटा। मारपीट की घटना में पत्रकार घायल हो गए और इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। बिहार के भागलपुर में पूरा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे को लेकर था। प्रशासन सतर्क था। हवाई अड्डे पर अधिकारी और सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। इस बीच सांसद की गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया। पत्रकारों ने इस घटना की तस्वीर लेने शुरू कर दी, जिससे सांसद भड़क गए और सांसद और उनके समर्थकों द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई। पत्रकार और कैमरामैन का मोबाइल तोड़ दिया गया। इस घटना को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, हर मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए हैं। पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो काम है सूचना लेना और लोगों को बताना। सीतापुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद राकेश राठौर को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। यौन शोषण के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनका
जमानत खारिज कर दी थी। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी के सांसद 4 साल के दौरान कई बार बलात्कार किया। उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की गई। उनके खिलाफ 15 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राठौर ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और इसके साथ राजनीतिक करियर बनाने का भी झांसा दिया। राकेश राठौर पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लेकिन पार्टी में से बगावत करने पर टिकट कट गया। इसके बाद वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों बाकी रह गया, हफ्तों का समय है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए चुनौती दी कि आपको केजरीवाल गंदा पानी पिला रहे हैं, यमुना का पानी छोड़ो या जो पानी मिल रहा है उसी को पीकर दिखा दो। जैसे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल झूठ बोलते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरता हूं। हम लोग मर जाएंगे लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा हमारे सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी की हत्या की गई क्योंकि वो नफरत के खिलाफ थे। जिसने गोली मारी विचारधारा आज हिंदुस्तान में चल रही है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़कर देश की स्वतंत्रता संविधान दिया। ये देश भाईचारे का देश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं जनता एक दूसरे से लड़े। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आपका धन अडानी अंबानी को दे देते हैं। दोस्तों, खबर सामाजिक न्याय से संबंधित है। उत्तर स्थित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के साथ लिखा है, उत्तर प्रदेश में जातिवाद का नंगा नाच। घटना मेरठ जनपद के अंतर्गत सरधना विधानसभा के कालांदी गांव से है। प्रजापति समाज की बारात में डीजे तो नहीं बजने दिया गया, उल्टे प्रजापति समाज के घरों में घुसकर धारदार हथियार और लाठी डंडे से लैस होकर दबंग ठाकुरों ने बुरी तरह से जाति कहर बरपाया। सामाजिक न्याय में आज भी दलितों पिछड़ों को बराबर का हक अधिकार नहीं है। यह बात की गवाही देती है कि वो अपने शादी ब्याह में भी डीजे नहीं बजवा सकते हैं। आज के लिए इन्हीं खबरों के साथ नमस्कार। जय संविधान।